मेरी कुछ सब्सक्राइबर है जो फर्स्ट टाइम मॉम बन रही हैं, उनकी एक चीज़ कमेंट आ रही है इस चीज़ को लेकर कि जब उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी उस टाइम क्या उनके नीचे वाले एरिया में चीरा लगाया जाएगा, और चीरा कितना बड़ा लगाते हैं, चीरा कब लगाते हैं, क्या चीरा हर किसी को लगता है। और लास्ट में ये चीज़ भी मैं इस वीडियो में बता दूंगी कि अगर आपका चीरा लग गया, उसकी सिलाई हो गई उन टाकों की, उसके बाद उन टाकों को बहुत जल्द कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सब को लेकर मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में की जाएगी। आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सारे टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट किया। मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। अगर पहली बार आए हैं प्राइम मॉम चैनल पर तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब यहाँ बात किया जाएगा कि चीरा कब लगाया जाता है। जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चे का सर पूरे 10 सेंटीमीटर आपका ओपन होता है, सर्विक्स तभी बाहर आता है। लेकिन 10 सेंटीमीटर ओपन होने के बावजूद भी सर जो है बच्चे का इजीली बाहर नहीं आ पाता है, उस टाइम डॉक्टर आपके सीजर से चीरा लगाते हैं। चीरा मोस्टली मतलब कि मैंने ये चीज़ देखा 1 इंच या 1 इंच से कम लगाया जाता है नीचे के एरिया में। चीरा लगाते हैं, क्या उस टाइम दर्द होता है? देखिए, चीरा लगाते टाइम आपको कोई भी दर्द नहीं होता है, ना ही आपको पता चलता है कि चीरा आपको लगाया जा रहा है। लेकिन अगर आपने अपनी आंखों से देख लिया तब तो आपको पता चल जाएगी कि चीरा आपका लग रहा है। जैसे मैंने भी देख लिया था चीरा लगाते टाइम, तो मैंने पूछा था आप चीरा लगा रही हैं, उन्होंने बोला हाँ, तो मुझे ये आइडिया लग गया। अब है कि यह हर किसी के साथ होता है या किसी किसी के साथ होता है। ये मोस्टली 80% लेडीज़ को चीरा लगाया जाता है, जिससे बहुत जल्द बहुत इजीली जो नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया है वो इजीली हो जाती है और बच्चे को सेफली बचाया जाता है। कई बार कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिद पे आई रहती हैं कि मुझे चीरा नहीं लगवाना है। अगर आप चीरा नहीं लगवाते हो, इस केस में कई बार बच्चे का जो सर है 10 सेंटीमीटर सर्विक्स के एरिया में पैक हो जाता है, वो जो होता है वो फंस जाता है वहाँ पे। और जब बच्चे का सर उस कंडीशन में उस एरिया में फंसा रहे तो अब आप समझ सकती हैं कि वो आपके नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस के लिए, बच्चे के हेल्थ के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए भी वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी आप डिलीवरी करवाती हैं, खासकर नॉर्मल डिलीवरी, तब आप अपने डॉक्टर को पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए। आई थिंक गाइज अब आप समझ गए कि डॉक्टर आपको चीरा लगाने बोलेंगे तो अब आपको लगवाना चाहिए, अगर आप मेरी बात मानती हैं तो। अब यहाँ है कि चीरा लगने के बाद टाँके कब लगते हैं। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, आपके पेट के अंदर से एम्नियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है, आपके प्लेसेंटा वगैरह ये सब कुछ जो भी ब्लड आना सब कुछ क्लीन करने के बाद टाँका लगाया जाता है। अब मैं कुछ तस्वीरों के थ्रू आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि टाँका कैसे लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है टाँका लगाने के लिए इस तरीके से आपको इस एरिया में चीरा, या तो यहाँ चीरा लगाया जा सकता है या फिर इस एरिया में चीरा लगाया जा सकता है। अब है इन टाँकों की सिलाई कैसे होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम इस तरह से जैसे सुई धागा से कोई चीज़ सिलते हैं, इसी हिसाब से आपकी सिलाई की जाती है। यहाँ पे भी सिलाई हो रही है, आधी सिलाई है, यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके सिलाई होने के बाद टाँकों की सिलाई हो जाती है। इसके बाद आपको 1 वीक के बाद ये जो धागे होते हैं उनको कट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना होता है, या फिर ये अपने आप मेल्ट करने वाले भी धागे होते हैं। तो ये दोनों तरह के होते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं इसी एरिया से जब आपका बेबी बाहर आता है तो उस टाइम जगह कम पड़ने के कारण डॉक्टर आपको मोस्टली चीरा लगा देते हैं। यहाँ पर देखकर आप लोगों को बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जब दूसरों का देखते हैं ना तो हमें ज़्यादा डर लगता है, लेकिन उस टाइम बच्चे के आने की खुशी में इस तरह का डर, इस तरह की सोच, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर्स का ये डेली का काम है, चीरा लगाना, टाँके लगाना, वो इजीली कर लेते हैं, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब ये है कि मैंने डिलीवरी के बाद 1 वीक के अंदर मैंने मेरे टाँके कैसे सही किए। सबसे बड़ी बात, टाँकों को सही करने के लिए आप गर्म पानी के अंदर डिटॉल डालकर आप अपने टाँकों की सिकाई कर सकती हैं और उस एरिया को आप क्लीन करके डेली क्लीन कीजिए। जितने बार आप जाती हैं यूरिन पास करने उतने बार क्लीन करके ड्राई कीजिए।
हर बार जाइए, क्लीन कीजिए, ड्राई कीजिए, यही आपको एक काम करना है। और साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं की ऐसी सोच होती है कि अब उनकी डिलीवरी हो चुकी है, इसलिए अब वो कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगी। तो जो उस टाइम डिलीवरी के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं अक्सर आपको मेडिसिन देते हैं कि टाँके बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जो मेडिसिन आपको दिया जाता है वो आप ज़रूर लीजिए, अपने हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। फिर भी कुछ महिलाएं हैं जिनके टाँके पक जाते हैं। उनके टाँके क्यों पकते हैं? पहली बात, जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों को कुछ कोशिश करना है कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना है और हर बार धोने के बाद उस एरिए को ड्राई करना है, डिटॉल से धोना है। कभी टाँके नहीं पकेंगे क्योंकि आप उस एरिए को ड्राई कर रहे हो और आप कुछ भी मीठा नहीं खा रहे हो अपने डिलीवरी के बाद। कम से कम 1 वीक 10 दिन के अंदर आपको ज़रूर फ़र्क, ज़रूर रिज़ल्ट आपको नियर में मिलेगा, बिकॉज ये हील करने का टाँकों का बहुत बेस्ट तरीका है। आई थिंक आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए। फिर भी कुछ रह गया है तो नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपके कमेंट को ज़रूर पिक करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पे 500+ प्रेगनेंसी टिप्स की वीडियोज़ हैं। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।